लोगों को लगता होगा कि यही के ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ये गलत है। इंडिया के ब्राह्मणों ने नेपाल को एक्वायर किया। यानी आप अगर ये अंडरस्टैंडिंग कर रहे होगे कि नेपाल के हम लोग अलग है, हमारे एनिमी भी अलग है, भारत के लोग अलग है और भारत के एनिमी भी अलग है, तो ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। तो जिन्होंने इंडिया पर ब्राह्मणों का राज स्थापित किया, उन्हीं ब्राह्मण्स लोगों ने नेपाल पर ब्राह्मणों का राज कायम किया। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि यहाँ जो अलग अलग बुद्ध विहार है और बुद्ध विहार के बगल में अलग अलग ब्राह्मण लोग रहते हैं, उनके मंदिर है, तो आज से 200-300 साल पहले की ब्राह्मण महिलाएं इधर शादी करने के लिए भेजा था। यहाँ के ब्राह्मण लोगों के साथ ऊना की ब्राह्मण्स लड़कियों की शादी कराई गई, ऐसे रिकॉर्ड है हमारे पास। यानी ये अचानक नहीं हुआ, क्योंकि उनको बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करना था। 1857 में गदर हुआ था, इंडिया में ब्रिटिश आर्मी के साथ फाइट हुआ, उसको बोलते इम्यूनिटी ऑफ 1857 इंडिया में हुआ था। तो वहाँ सब पकड़े गए, मारे गए, मगर नाना साहेब पेशवा उधर से भागकर नेपाल आया था और उसका जो वाइफ था वो इधर रुकी हुई थी, इधर सेफ्टी रही थी। यहां से वो अरब तक भागा, वहां से भागते आया, ऐसे अरब से भागा और विवाद में पोशाक बदलकर साधु बनकर इंडिया में रह रहा मरते दम तक। साईं बाबा इज ए पेशवा ब्राह्मण, नॉट अ गॉड, इज ए क्रिमिनल। हाँ, तो ये जो श्रीपाद अमृत डांगे है, ये है कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर। ये बाद में जो आप नाम सुन रहे हैं नेपाल में, ये बाद के नाम है। उसमें 2 ब्रांच थी इंडिया में। जो पहली ब्रांच है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो उसका फाउंडर है श्रीपाद अमृत डांगे। और साउथ इंडिया का एक ब्राह्मण है नंबूद्रिपाद, उसने बनाया सीपीएम। ये सीपीआई, सीपीएम, एम फॉर मार्क्सवादी, ये सी फॉर कम्युनिस्ट। मगर ये दोनों कम्युनल है, एक ही है। तो ब्राह्मण्स लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई नहीं लड़ा, उन्होंने देखा कि यहाँ भी एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चल रही है, तो इनको मूर्ख बनाने के लिए हमें अलग अलग संगठन बनाने पड़ेंगे। किसी को ज्यादा धार्मिक बनना पड़ेगा, जैसे आरएसएस, ये क्या कहता है हम धार्मिक है, तो कम्युनिस्ट क्या कहता है, नो सेक्युलरिज्म है। कांग्रेस क्या कहता है, नहीं हम मंदिर में भी आएंगे, हम मस्जिद में भी आएंगे, मगर हम भी हिंदू हैं। तो ये उन्होंने कहां से सीखा, तो 8th सेंचुरी में शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय किया और वेदांत शैववाद खड़ा किया। फिर दूसरे ब्राह्मण ने वैष्णववाद खड़ा किया, तीसरे ब्राह्मण ने कृष्णवाद खड़ा किया। तो वो भी तो पार्टी थी, शैववाद इज अ पार्टी, वैष्णववाद इज अ पार्टी, कृष्णवाद इज अ पार्टी। अब वो शैववाद ही है आरएसएस, वो वैष्णववाद ही है कांग्रेस। नया नाम, नया वर्जन, काम वही है। उन्होंने वहां से प्रेरणा ली। जब श्रीपाद अमृत डांगे को जेल में रखा ब्रिटिश लोगों ने, तो जेल में उसने किताब लिखी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो उसने क्या लिखा, ये बात यहाँ के लोग आपको नहीं बताएंगे। उसमें उसने लिखा कि हम लोगों ने मार्क्सवाद की प्रेरणा रशिया से नहीं ली है, हम मार्क्स को आदर्श जरूर मानते हैं, मगर साम्यवाद का जन्म हम ब्राह्मणों ने पैदा किया। यानी मार्क्स को भी किक आउट कर दिया।
और कहा हमने कैसे पैदा किया, तो हमारा एंशियंट ग्रंथ ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि 4, 5, 10 ब्राह्मण गाय को काटेंगे, गाय को यज्ञ में भूनेंगे, फ्राई करेंगे, दारू पिएंगे और बैठकर खाएंगे। दिस इज साम्यवाद। यज्ञ सिस्टम इज अ साम्यवाद। मार्क्स क्या कहता है? रिलीजन इज अफीम। और उसका चेला क्या कह रहा है? ब्राह्मणिज्म इज मार्क्सवाद, ब्राह्मणिज्म इज साम्यवाद। तो ब्राह्मण जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी मार्क्सवादी बन सकते हैं, और मार्क्सवादी बनकर मार्क्स को भी किक आउट कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने व्याख्या क्या बताई? हमारे महाभारत में 5 पति होते थे और 5 पांडव 5 पति, और उनकी पत्नी कितनी? 5 की 5 नहीं, 5 की 1। दिस इज साम्यवाद। ग्रेट है ना? इंडिया के ब्राह्मण ग्रेट है कि नहीं? वो उनके चेले है नेपाल के ब्राह्मण। उनको कोई लेना देना नहीं मार्क्स से, लेनिन से, माओ से, उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर यहाँ आए थे, और यहाँ 1956 में उन्होंने कहा, और उन्होंने किताब लिखी जो आपको पढ़नी चाहिए, अवेलेबल है, पीडीएफ में अवेलेबल है, गूगल पर फ्री में अवेलेबल है। उस किताब का नाम है बुद्धा और कार्ल मार्क्स। क्योंकि आपकी फाइट कम्युनिज्म, मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फाइट किन के साथ होगी? ब्राह्मण के साथ होगी। मगर ब्राह्मण किस नाम से है आप नेपाल में? कम्युनिज्म के नाम से। कम्युनिस्ट है वो। पॉलिटिकल लेवल पर आप फाइट करेंगे तो वो कहेगा नहीं नहीं, वी आर लिबरल, वी आर सेकुलर। तो आप उनको फाइट करना चाहते हो तो आपके पास गोपाल गुरु की आइडियोलॉजी है, सही आइडियोलॉजी है, मगर वो ब्राह्मण के दिमाग में बहुत सारा षड्यंत्र होता है। ब्राह्मीज पीपल आर कनिंग पीपल, षड्यंत्रकारी जमात है। तो षड्यंत्रकारी लोगों को समझने के, डॉक्टर अंबेडकर भी आपको समझना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा हुआ है बुद्धा और कार्ल मार्क्स, या स्पीच किया नेपाल में, और टोटल बुद्धिस्ट नेशन को कहा कि आप मार्क्सवाद के पास कैसे जा सकते हो? अगर आप मार्क्स के पास जाओगे तो आप बुद्धिस्ट नहीं हो। आपको बुद्धिज्म सब कुछ दे रहा है, तो फिर मार्क्स के पास क्यों जा रहे हैं? मार्क्स तो धर्म को गाली कह रहा है, और आपका धर्म जो दुनिया का कल्याण करने वाला है। मार्क्स तो हिंसा का पक्षधर है। और ब्राह्मीण जो है, इंडिया के ब्राह्मीण मार्क्सवादी क्यों बने? क्योंकि कल जाकर वो हिंसा के जरिए से भारत को फिर से गुलाम बनाना चाहते थे। आरएसएस का ब्राह्मीण अयोध्या का मंदिर बना रहा है, और बंगाल में जाकर सीपीआई सीपीएम के ब्राह्मीण वो राम की मूर्ति सर पर रखकर सेलिब्रेट कर रहा है। यानी फिर इनका कोई अलग मोटो है क्या? एक ही मकसद है ना। तो योजना बनाकर उनकी आइडियोलॉजी वही है। नाउ डेज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज करना चाहते हैं। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते समय उन्होंने क्या किया? कागज पर एज इट इज रखा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, सबकी भलाई के लिए, मगर पार्लियामेंट में कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम रात को डिनर के लिए बैठे, और डिनर में कहा कल यहाँ के नेटिव लोगों के खिलाफ हमें कानून पास करना है, तो भाई कल तुम हमें क्या करोगे? तो उन्होंने कहा तालियां बजाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तालियां मत बजाना, नहीं तो ये मूल निवासी लोग जग जाएंगे, आप सारे एक है। तो तुम कल क्या करना? हमको गाली देना, हमारे खिलाफ नारे लगाना और हंगामा करना। तो उनका जो स्पीकर उनका ही होता है हाउस में, तो वो अनाउंस करेगा बिल रखो, बिल रखो, चर्चा करो। तो तुम चर्चा मत करना, हंगामा करना। हंगामे में हम क्या करेंगे? उस एक्ट को पास कर लेंगे। तो इंडिया में डेमोक्रेसी इज अ फार्स,
एज अ नाटक। तो वो सारे एक है, और हमारे लोगों को लगता है वो हमारे, ट्राइब्स को लगता है हमारे, एससी को लगता है कांग्रेस हमारा है। अब लोगों की आंखें खुल रही है, वो हमारे नहीं है, हमको एक होना पड़ेगा। तो इंडिया में जो घटित घटना हो रही है, ब्राह्मीण्स लोग इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, वो ब्राह्मणों का अधीन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। प्रचार के लिए हिंदू है, व्यवहार में क्या है? ब्राह्मण पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल 5 नेशनल पार्टी है ब्राह्मणों की, 5 की 5 नेशनल पार्टी ब्राह्मणों की। वहाँ की एसटी की एक भी नेशनल पार्टी नहीं, वहाँ की अनटचेबल यानी दलित की एक भी नेशनल पार्टी नहीं, वहाँ का ओबीसी है सबसे ज़्यादा आबादी 52%, उनकी भी एक नेशनल पार्टी नहीं। मुस्लिम नियर अबाउट 19%, उनकी भी एक नेशनल पार्टी नहीं। बुद्धिस्ट वहाँ है, उनका तो कोई आता पता ही नहीं है। तो वो लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रद्द करने की तैयारी में है। तो अगर वो वहाँ सफल हो जाते हैं, वो वही की तो नकल यही के लोग करते हैं। ये इनके सगे भाई है ना, वो भी विदेशी है और ये ब्राह्मण भी विदेशी है। तो ये भाई वो भाई से सलाह लेता है, वो भाई की मदद लेता है। जब वो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, इसकी चिंता हमें सताती है। तो आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी भी ताकत उस चीज के साथ है। तो यहाँ कोई मूवमेंट चलनी चाहिए, वो मूवमेंट डॉक्टर गोपाल गुरुंग के द्वारा जो चलाई जा रही मूवमेंट है इन नेपाल, वो रियल मूवमेंट है, वो सही मूवमेंट है। कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ब्राह्मण को विदेशी कह रहा है, और मूल निवासियों के लिए कोई जगाने वाला कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नहीं है, केवल यही एक ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका पॉलिसी क्या है, ब्राह्मण्स की फॉरेन पॉलिसी क्या है? तो ब्राह्मण लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के साथ साथ नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। इसलिए मुरारी बापू को आपके लुम्बिनी में, जहाँ बुद्धा का बर्थ प्लेस हुआ, वहाँ उन्होंने भेजा। अयोध्या बुद्धा प्लेस है, नॉट अ रामा प्लेस। रामा इज अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, मगर सीता का प्लेस नेपाल दिखाता है, जनकपुरी, दैट्स अ बुद्धिस्ट प्लेस। मगर वहाँ उन्होंने राम को हीरो बना दिया, तो राम की पत्नी यहाँ तो हीरो होगी ना, भी हीरोइन हो जाएगी। और जो बुद्धा का बर्थ प्लेस है, उसके ऊपर बीजेपी के लोगों ने एक साधु को भेजा 10 दिन राम कथा के लिए। तो आप ये कहकर नहीं साइड रह सकते कि वो बुद्धिस्ट लोगों का प्रॉब्लम है, वो बुद्धिस्ट लोग देख लेंगे। ये कहना, ये मानना भी गलत है, बिकॉज ये स्टेप है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की। जैसे वो राम को स्थापित कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बनाना चाहते हैं जो मैथोलॉजिकल है, और वहाँ का लोगों का दिमाग वैसे बना रहे हो मंदिर टेम्पल के नाम पर, उसी तरह बुद्धा के बर्थ प्लेस पर राम कथा का आयोजन करके बुद्धा की आइडेंटिटी, अशोका की आइडेंटिटी मिटाकर यहाँ भी राम की आइडेंटिटी को स्थापित करना चाहते हैं, और यहाँ भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एग्री? ये है गेम। तो इसके लिए हम लोग नेपाल में इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों के साथ। मगर सेंसस के द्वारा जानकारी मिल रही है कि बुद्धिस्ट अब हिंदू बन गए। अब लोग बुद्धिस्ट के पास आ रहे हैं, मगर जब हम दूर दूर तक देख रहे हैं तो बुद्धिस्ट तो दिखाई नहीं दे रहे। वो बुद्धिस्ट किधर भाग गए? तो बुद्धिस्ट अब हिंदू बन रहे हैं, और अभी इंडिया के और गवर्नमेंट भी बुद्धिस्ट की संख्या कम दिखाकर उनको भी हिंदू घोषित कर रहा है। तो अब नेपाल में 8% बुद्धिस्ट बचे हैं।
गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से। और आपकी जनजाति के लोग भी बुद्धिस्ट लोग हैं। और यहाँ की 2000 वर्ष पहले यहाँ की तमाम जनता बुद्धिस्ट थी, इंडिया की तमाम जनता बुद्धिस्ट थी। अशोका की लड़की का या शादी हुआ था, उसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस, उसने स्तूपा बनाया, मगर ब्राह्मण उसी को शिवलिंग बना रहा है, उसी को टेम्पल बना रहा है। तो ये आपके सामने जो हो रहा है वही इंडिया में हो रहा है। वो सफल कैसे होंगे? वो सभी को हिंदू घोषित करके हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। लास्ट वाला मुद्दा ये बताना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रूल पास किया है वर्ल्ड में, और रूल ये है, कोई भी विदेशी लोग किसी भी देश में घुसकर वहाँ के नेटिव लोगों पर राज नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है, वर्ल्ड रूल है। चाइना पर चाइनीज लोगों का राज है, जापान पर जापानीज लोगों का राज है, श्रीलंका पर, बांग्लादेश पर, पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर, अभी तो दुनिया के जितने भी देश हैं उनको उन देशों पर उन्हीं देशों का राज है। वर्ल्ड में 2 ही देश ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ के नेटिव लोगों का राज नहीं है, वहाँ पर फॉरेनर्स लोगों का राज है। वो है इंडिया, वो है नेपाल। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारी मूवमेंट को वर्ल्ड की मान्यता मिल चुकी है ऑन रिकॉर्ड। कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम कल कह सकते हैं जब भारत में और नेपाल में ऑर्गेनाइज लेवल की कोई मास मूवमेंट खड़ी हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे देश में विदेशी लोग राज करते हैं, दैट मीन्स आर फॉरेनर्स। ये इन्होंने बताया, मैंने प्रूव करके बताया, ब्राह्मीण्स लोग कहाँ के, हिंदू नहीं, ब्राह्मीण्स यूरोप और रशिया के मध्य भूभाग जहाँ पर ब्लैक सी है वहाँ के वो रहने वाले हैं। यूरोप और रशिया का मध्य भूभाग, इसीलिए उनके देश का नाम है वेस्ट यूरेशिया। दे आर वेस्ट यूरेशियन, यू आर नेपालियन, आई एम इंडियन, बट नेपाली ब्राह्मीण्स आर फॉरेनर्स।